गुड मॉर्निंग, राम राम सा। तो आज है 20 अक्टूबर और सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं हूँ ससुराल में और मैं आज उठ गई हूँ जल्दी क्योंकि आज भी कहीं जाना है। तो ये देखो मॉर्निंग का व्यू मेरे ससुराल का। सुबह सुबह जल्दी, अभी कार्तिक का महीना ना चल रहा है और पीपल की पूजा करने के लिए सुबह सुबह यहाँ पे औरतें आती है, दिया जलाती है। और आज दिवाली भी है तो सुबह जल्दी उठ के मम्मी ने भी दिए जलाए हैं। देखो ये दिए की रोशनी दिख रही है वहाँ पे। ये हमारे घर के जस्ट सामने तालाब है और ये हमारे गली है गांव की जो। और सुबह जल्दी मम्मा ही लगा रही है आटा, मतलब मेरी सासू माँ। और मैंने बनाई है ए फ्रेश, मैं पी रही हूँ, पापा को भी दे दी, पापा डेली पीते हैं। और मैंने बनाई है दही मिर्ची की सब्जी क्योंकि हमें निकलना है जल्दी। तो यहाँ पे मेरे नानदा जी सो रहे हैं और आज का आउटफिट रहेगा मेरा ये वाला, बंदेज की ओढ़नी और ये पोशाक है मेरी। तो अब मैं हो रही हूँ तैयार क्योंकि आज बुआ सास के घर जाना है और थोड़ा जल्दी जाना है उनके घर। तो जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। 8 बजे निकलना है लेकिन पता नहीं निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये जो इतने अड़गम सड़गम पहनने होते हैं ना, इनमें बहुत टाइम लग जाता है। नहाए धोए हैं, बहुत टाइम लग गया, फिर बाल बनाए हैं, ज्वेलरी डालनी होती है सारी जब कहीं जाते हैं ससुराल और पहली बार कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये मेरी देवरानी सा ऊपर से तैयार होके आ गई है और हम अब जा रहे हैं बुआ जी के घर। तो कितना भी जल्दी करा है लेकिन फिर भी 8:30 हो गए और हम घर से निकल गए हैं। अभी हम जाएंगे पहले दादी सा के घर और वहाँ से फिर हम जाएंगे बुआ जी के घर। तो अब हम आ गए हैं दादी सा के घर, मतलब मेरी दादी सास के। और यहाँ से हम निकलेंगे और फिर जाएंगे हम बुआ जी के घर। आज फिर से के साथ पोता पोतिया मुँह ली जाए, माँ को बीच में पीछे डाल दिया और फिर थोड़ी मजाक मस्ती करते करते हम फाइनली पहुंच गए हैं बुआ जी के गांव। और लेट तो बहुत हो गए हैं। पूरे रास्ते डांट भी पड़ रही थी कि जल्दी तैयार नहीं हुए, जल्दी निकले नहीं, अब कब पहुंचेंगे, क्योंकि हमें उनके घर 9 बजे मतलब 8:30 बजे पहले पहुंचना था लेकिन हम हो गए थे लेट। फाइनली आ गया है बुआ जी का घर। अभी इनके भी घर का काम चल रहा है। और सबसे पहले वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ जहाँ हमें पहले वहाँ जाना होता है, उसके बाद ही बुआ जी से मिलेंगे। घर में ले जाओ कोमल बता दे, वो बाप जी बता दे। हेलो कोमल जी। अन्य जरूरी है। खा रहे होते हैं तो काहे को तो काहे बिगाड़े पेमेंट काहे के बट कौन मीठा है काजू वाली तो मांगी खड़ोती फेवरेट है मां गोदी बार दिना में वजन पेटे उड़ा काजू दे। तो बुआ जी बना रहे थे खाना और बुआ जी से आके मिल लिए हैं। सब आते खाने में लगे हुए जो कि इन्होंने कभी देखी नहीं हो। अदरक नहीं दे, हां नहीं की बनेगा मसाला क्यों नहीं क्यों एक्सपीरियंस क्या है। चाय मस्त है, चाय मीठी बनी हो। हां मान की चीज नहीं है काले खायो साथ में तो फिर तो छाक दे वापस मैं तो बोल रहा हूं मन में एकदम 30 है 41 ही 37 कर रही हूं। भाई तो क्या और ये डॉन साहब बैठे हैं, सबको डरा रहे हैं कैसे घूर घूर के देख रहे हैं।
और हम बुआ जी के पास ही बैठे थे, पंचायत ही कर रहे थे, बातें की खूब सारी। बुआ जी खाना बना रहे हैं, उसके बाद हम सब लोग खाना खाएंगे। और प्रियंका बहुत ही सीरियस होके बैठी है, इसको पता नहीं है कि वीडियो बन रही है। और ये है हमारे जाटों के ठाठ। जीजी ने बनाया था मावा, मतलब प्योर दूध का, घर के दूध का, और बहुत ही टेस्टी मावा बना था। साथ में हलवा भी बना दिया, हालांकि हलवा मुझे थोड़ा मतलब मीठा ज़्यादा हो गया था, लेकिन हाँ मावा तो हमने बहुत खाया था मज़े से। तो ये मनुआर चल रही है, एक दूसरे को खिला रहे हैं। ये हमारा मारवाड़ी कल्चर है, जो बाहर से कोई देख रहा है उनके लिए, बाकी मारवाड़ियों को तो सबको पता ही है कि अपने ये सब चलता ही है। और ये भाई हमारे जाटों के ठाठ है। खाने में तो ये मतलब जाटों के आगे तो कोई हो ही नहीं सकता, और ना होड़ हो सकती है। और ये कोई बड़ा ही नहीं है, ये रियलिटी है मारवाड़ की। मारवाड़ मान मनवार में सबसे आगे रहता है, इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। और जीजी के घर था एक छोटा सा बकरी का बच्चा, मुझे उसको देखना था, लेकिन उसकी आंख में इन्फेक्शन हो रखा था, तो मैंने बाहर नहीं निकाला था। बहुत ही प्यारा सा था, मुझे लगा कि मैं उसके साथ वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसकी आंख में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने उसको छेड़ा नहीं ज़्यादा। और मैं बता रही थी इनको कि यार क्यों हो गया, इसको दिखाओ। पेड़ पौधा बोले मैं घर में ही नहीं जाऊँ, पेड़ पौधा और वहाँ पे जीजी के 2 बड़े बड़े पपीता के पेड़ थे, जिन पे बहुत सारे पपीते लगे हुए थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि ये पकते ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं प्रॉब्लम। और फिर खूब सारे सब जगह घूम के आए हैं, देख के आए, उधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, खुला खुला, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को वैसे ही नई जगह जाती हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मैं सब घूम के देखा था। क्योंकि वहाँ पे वो एक और मेरी सिस्टर इन लॉ है जीजी के, वहीं बड़े वाले बुआ जी की लड़की है, उनका ससुराल भी वहीं है। और छोटे वाले बुआ जी और बड़े वाले बुआ जी की बेटी, दोनों देरानी जेठानी है, एक ही घर में दिए हुए हैं। तो फिर हम उनके घर भी गए थे, मतलब पास पास में ही, एक ही उसमें है। तो अब हम उनके घर जा रहे हैं, मैं उनका घर देख के आऊँगी। और इनके भी ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत अच्छे, मतलब लुक जो था ना वहाँ पे घर का, मतलब बाहर का जो व्यू था ना, वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे वैसे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सही बताऊँ तो इनके घर गए थे, इनका घर देखा, फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत वही मेरा तो सबसे पहले काम होता है भाई, नई ड्रेस पहनो तो वीडियो बनाओ। तो हम उनके घर जाके आए हैं, फिर वापस हम बुआ जी के घर गए, बड़े मतलब छोटे वाले बुआ जी का सामने ही अभी इनके घर का काम चल रहा है, इनकम्प्लीट है अभी। तो अब वापस सर्दियों में स्टार्ट करवाएंगे। अब हम जाएंगे बड़े वाले बुआ जी के घर, तो फिर एक बार जीजी से मिल के आ जाते हैं। और ये है जीजी की दादी सास, और ये सासू जी, तो बूढ़े वाले, मतलब ऐसे इनोसेंट लगते हैं ना सच में, मेरे को तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतने अच्छे लग रहे थे वो, बैठे बैठे ऐसे देख रहे थे। मतलब बूढ़े जो अपने होते हैं ना माए, तो कैसे लगते हैं, मतलब बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को तो। और थोड़ी देर उनसे बातें की कि वो ऐसे ही गोल्ड वोल्ड देख रहे थे, नई नई छोरियाँ आजकल की टाइप का पहन रही है भाई, आजकल काहे चल रहा है सब।
सुनीता भगवान कर देगी यो बिंदिया नहीं मैं स्कूल आना नहीं भाभी जी लाइक मेरे को बचाया आधा वो बुआ से मेरी प्यार करिया की राजी पहले हाँ तो अब आ गए हम बड़े वाले बुआ जी के घर, वहाँ से फ्री होके। वहाँ भी ज़्यादा नहीं रुके थे, 1-1.5 घंटा रुके थे। और अब हम बड़े वाले बुआ जी के घर आ गए। और बड़े वाले बुआ जी के घर का व्यू देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है यार सच में। मतलब अभी पहले वो गांव में रहते थे बड़े वाले बुआ जी भी, डिटेल साहब के। और अभी ये बाहर की तरफ, जो गांव के बाहर इन्होंने जगह ली थी बड़ी सी, और वहाँ पे इन्होंने घर बनाया था। और जो घर का लुक आ रहा था ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा लुक आ रहा था। और पीछे भी मतलब गाय भैंस बांधने के लिए बनाया हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और अभी नया ही है तो अभी पेड़ पौधे लग ही रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। लेकिन जो शांति है ना, जो नेचर, असली नेचर जो है ना, वो गांव में ही होता है। वैसे ही बता रही हूँ, जो मज़ा होता है ना, वो यही होता है। ये हमारे माँ के मन के मरबन को भी दिखा आप तो नहीं देगी है जी नहीं लूँ ये तभी पसली कर मार दो आ ये लो मैं तो और ये है बुआ जी के घर के अंदर का व्यू। यहाँ पीछे साइड एक रूम बना हुआ है, साइड में हॉल है। और बुआ जी की जो बहू है वो अभी कहीं गई हुई है, अभी आने वाली हैं, फिर उनसे मिलेंगे। इन्होंने अभी ये सिलाई मशीन ली है, तो मैं इसको, क्योंकि मेरा काम है तो मुझे तो देखना ही है इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पंचायती कर रही हूँ, देख रही हूँ मशीन, और घर देखा अंदर से, क्योंकि मैं बहुत ये घर बनने के बाद मैं अभी आई हूँ उनके घर। ज्ञान तो हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो बुआ जी के साथ कर ली थी थोड़ी सी मस्ती। और अब इन्होंने भाई अभी खाना जस्ट खा के आए, और इतना खा के आए ना, फिर भी बुआ जी ने ज़बरदस्ती ये कचौरी और मंगवा दी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा था, लेकिन उनका मान रखने के लिए हमने थोड़ा थोड़ा खाया था। क्योंकि अब बुआ जी के घर पहली बार गए थे तो कुछ खाना तो बनता ही है। और इनको पता था, हमने पहले ही बोल दिया था कि हम खाना खा के आएंगे, कुछ बनाना मत। तो इन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती पता ही नहीं कब भैया को भेज के और ये मंगवा दिए सब। जब पेट भरा होता ना, तब कुछ खाने का मन नहीं करता है। और ये बुआ जी की बहू है, जो मेरे पास बेटी है, सीमा। और ये भी बहुत प्यारी है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है। और अभी यहाँ भी हमारी मान मनवार चल रही है, बुआ जी सबको खिला रहे हैं। सबको बैठ दे रहे हैं। सीमा कह रही है मेरे को नहीं खाना। और भाई सच में मज़े तो बहुत आते हैं, कुछ भी कहो। ये सुनीता जी को खिला रहे हैं, और ये बिंदु मैडम जी को खिलाएंगे अब। खाओ सा, लो बुआ जी के हाथ की। प्यार है, प्यार बुआ जी का। ये तो मस्त ठंडो मजा ही आ गया यार। हम कार में तो ड्राइवर ही नहीं है। अनार तोड़ने जा रही हूँ। ये बुआ जी के घर के सामने एक छोटा सा पेड़ लगा रखा था अनार का, जिसपे बहुत सारी अनार लगी हुई थी, और बहुत ही मीठी, मस्त टेस्टी। क्योंकि घर की जो अनार होती है ना, वो बहुत टेस्टी ही लगती है, चाहे दाने अंदर से कैसे भी निकले। लेकिन सच में बहुत मीठी लग रही थी। बस इसकी केयर नहीं हो रही थी, नीचे से खुदाई नहीं हो रही थी, क्योंकि इनको बहुत कम शौक है पेड़ पौधे लगाने का। लेकिन इसकी जगह मेरा होता ना अभी, तो पता नहीं मैं क्या क्या लगा देती। मेरे तो सपने ही ऐसे हैं कि
मैं तो सारे बड़े से पेड़ को लाके लगा दूँ मेरे गार्डन में, लेकिन क्या करूँ, लेकिन कभी ना कभी वो भी हो ही जाएगा। अभी सब बैठे हैं, खा रहे हैं मस्त, सबको खिला रही हूँ, फ़ोटोज़ भी ले रहे हैं और बहुत मज़े आए थे, सीरियसली बहुत मज़े आ रहे थे। बाहर बुआजी से मिल गए आ गए थे और बाहर बैठ के कि भाई थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं, थोड़ी वीडियो बना लेते हैं और थोड़ा बाहर ही बैठते हैं। इतनी शांति थी ना, मतलब और चुप पाड़ो एक बाजू करो। राम राम सा। थैंक यू। कम ये ले लो। मैं पीऊँ बोले कट बेटा, अरे बैठ जो। मुझे सबसे ज्यादा बधाई। और फिर सीमा बना के लाई थी सबके लिए चाय और हम सब ने पी थी चाय। बाहर बैठे बैठे अनार भी खा रहे थे, चाय भी पी रहे थे अनार के साथ कौन चाय पीता है, लेकिन यहाँ सब चलता है। खूब बातें की, खूब फ़ोटोज़ ली, चाय पी, बाहर बैठे, बहुत शांति थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे उस दिन कितना अच्छा लग रहा था। मतलब जो शहर में कुछ भी है ना, वो यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ नेचर है और हर चीज़ ओरिजिनल है। गांव के मज़े गांव के ही होते हैं। कहते हैं ना कि पहाड़ दूर से अच्छे लगते हैं, वो बात है कि शहर दूर दूर से ही अच्छे लगते हैं। और मैं तो अब गले तक आ गई हूँ। मुझे मतलब अब शांति चाहिए, सही बता रही हूँ। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था। बुआजी के घर के सामने बहुत बड़ा सा खेत है, बहुत बड़ा सा, और यहाँ से ही दिख रहा था, मतलब बहुत सारे पेड़। और अभी वीडियो में तो दिख नहीं रहा होगा, मतलब रियल नेचर, लेकिन बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। मतलब बारिश के मौसम में सोचो कितना अच्छा होगा। अभी तो चलो हो गया है सब खत्म। और फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, सब ने बैठ के मस्ती की खूब सारी, और खूब सारी वीडियोस बनाई। ये मेरे चाचा ससुर जी की बेटी है, सबसे छोटे वालों की, बिंदु, और वो पीछे है सुनीता जी और वो प्रियंका। और ये है बुआ जी का घर। जो हम बाहर ही थोड़ी सी मतलब बैठे थे, मस्ती कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे, अंदर जा रहे थे, इधर से उधर पंचायती पंचायती पंचायती, खूब पंचायती करी बुआ जी के घर पे। और घर भी जाना है, घर से फ़ोन आने लगे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ, लेकिन हमारा मन नहीं करा कि हम घर जाए। लेकिन आज दिवाली है तो शाम की भी हमें तैयारी करनी है, घर से हमें यहाँ से बुआजी के घर से भी जल्दी से निकलना है। तो फाइनली फिर हम निकल गए हैं और हम अब जा रहे हैं वापस से अपने घर। और खूब मज़े करे हैं आज, खूब मस्ती की। अब घर जाके ये सोचना कि अब करना क्या है, क्या बनाना है आज दिवाली के दिन स्पेशल। तो दोपहर को 2 बज रहे हैं और अब हम घर जा रहे हैं वापस। खूब सारी मस्ती करते करते, गाने चल रहे हैं, वो मैं वॉइस रख नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आएगा। तो वैसे ही सीन चल रहा है, मजाक मस्ती करते करते पहुंच जाएंगे घर। और ये था हमारा बुआ जी के घर का और बड़े वाले बुआ जी के घर का टूर। आज फाइनली हम वहाँ जाके आ गए हैं और हमें बहुत मज़े आए थे। तो भाई अब देखते हैं अब क्या करेंगे। अभी तो जा ही रहे हैं, थोड़ी सी बिंदु जी के साथ मस्ती करते करते अब तो आज तो हमें कोई कहने वाला ही नहीं था ना, कुछ भी करो नाटक रास्ते में। जो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना तो मज़े बहुत आते हैं सच में। वो देरानी जेठानी पे गाना चल रहा था एक बहुत ही अच्छा सा तो आज का फुल डे का रूटीन मैंने आपको दिखा दिया था कि बुआ जी के घर गए थे, मतलब मेरी बुआ सास के घर। मेरे हस्बैंड की 2 बुआ है, दोनों ने हमें बुलाया था तो हम गए थे। और मतलब उसके बाद अब हो गई है, मतलब 6 बज रहे हैं।
तो अब मैं हो रही हूँ तैयार शाम को दिए ये जलाने। तो मैंने ये ड्रेस बनाई है, मतलब आज दिवाली के लिए। बंदेज है सेमी प्योर में, जो मैंने लहंगा तैयार किया है और बहुत ही प्यारा आउटफिट लग रहा है। बहुत ही सिंपल सोबर सा है और मैं अभी इसका कंप्लीट आपको लुक दिखाऊंगी। तो चलो, तो ये मैंने आज दिवाली के लिए ड्रेस तैयार की है, सिंपल सी बंदेज की। 18 कली में ये लहंगा मैंने तैयार किया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। इधर आओ, इधर आओ मम्मा। और एक मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दीदी आपकी ज्वेलरी गोल्ड की है या आर्टिफिशियल की। तो मैं आज आपको दिखा देती हूँ कि ये जो हंसली है ये बिल्कुल मेरी गोल्ड की है। ये जो आर्ट है ये मेरी गोल्ड की है। सीस पट्टी मेरी गोल्ड की है, रखड़ी गोल्ड है, टॉप्स गोल्ड है, कुंची गोल्ड है। और ये जो बंगड़ी है, आप पास से डिज़ाइन देखिए इसकी कितनी खूबसूरत है, ये भी गोल्ड की है। तो आज दिवाली है और मैं ससुराल हूँ, इसलिए मुझे सारा मैंने सब कुछ गोल्ड डाला है। इसके अलावा जो भी कुछ भी वेयर करती हूँ, मतलब जब मैं सूट करती हूँ तो उसमें कुछ तो गोल्ड का होता है और कुछ आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गोल्ड की और मैंने खुद ने अपने अकॉर्डिंग मेरी पसंद की ज्वेलरी, मैंने जो मेरी पहली थी उसको मैंने तोड़वा के और वापस से बनवाया है। जो ये आर्ट है फेवरेट है मेरी, मतलब मुझे इसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब कोई सी भी गोल्ड की डिज़ाइन मुझे, मतलब सबकी अलग अलग चॉइस है, मुझे बहुत पसंद है और मुझे मेरी हंसली भी बहुत पसंद है। और अब मैं जला रही हूँ दिए। और मैंने एक इंस्टा पे रील भी डाली थी जिस पे बहुत शिकायत आई थी कि दिए से दिया नहीं जलाते हैं। तो ये मुझे नहीं पता था और देवर साहब बैठे थे मेरे पास में और उन्होंने ही बोला कि दिए से दिया जलाना मुझे नहीं पता था, मैंने जला दिया। लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी। और दिए जलाने के लिए, फ़ोटोज़ लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाया और तैयार हुई। देवरानी सा रोटी बना रहे थे इसलिए तैयार नहीं हो पाई है अभी तक, शायद ऊपर हो रही होगी। और मैं अभी दिए जला रही हूँ क्योंकि मुझे दिए के साथ मतलब वीडियोस बनानी थी। और मेरा प्यारा सा आउटफिट जो मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देवर जी के साथ थोड़ी सी पंचायती भी कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे तो इन्होंने, मैं जब तक तैयार होके आई जब तक इन्होंने जला दिए थे और थोड़े बहुत मैं जला रही हूँ और रख रही हूँ। अभी पापा नहीं हैं घर पे, लेकिन अब पापा आने वाले हैं। जब तक थोड़ी सी वीडियोस वगैरह ले लेते हैं, फटाफट दिए ये जला लेते हैं। दिए जलाने का नंबर आता है मेरे देवर साहब का और लोकेश जी, जीतू जी, घर में जो मेंबर होते हैं उनका। लेकिन थोड़ा फ़ोटो सेशन तो हम भी कर ही लेते हैं। ये देखो मैं रात का नाइट का व्यू देखो बाहर का, कितना प्यारा लग रहा है। तो बाहर घर के बिल्कुल बाहर की तरफ एक चौक बना हुआ है हमारा, जहाँ पे पानी का हौद है, वहाँ पे भी दिए रखने होते हैं। और घर के अंदर भी जैसे परिंदा होता है अपना, और किचन है, रूम है, वहाँ पे सब जगह अपने जो दिवाली के दिए रखते हैं, शुभ माना जाता है। आटे की चक्की होती है उसके पास रखते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, गैस पे रखते हैं, सब जगह दिए रखने होते हैं। तो भाई मेरा तो दिए के साथ हो गया और रेखा रह गई है पीछे, क्योंकि वो तैयार नहीं हो पाई है। अब उसका अभी पता नहीं, जाऊंगी ऊपर देखूंगी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तैयार हुई है नहीं हुई है। पहले थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। और दिए भी जलाने ही थे। तो ये काम करने के बाद फिर करेंगे पूजा। और अभी देखो ये बाहर का व्यू हमारे ससुराल में, ये जस्ट घर के सामने तालाब है तो वहाँ पे, और गांव में जो दिए जलाए हैं ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने दिवाली की नाइट। अब की बार दिवाली आधे लोग कल मनाएंगे, आधे लोग आज मना रहे हैं, मतलब 20 तारीख को। लेकिन दिवाली की पूजा मेरे ससुराल में आज भी इसको ही हुई है, सबने किए हैं और दिए भी आज ही जलाए हैं। पापा जी आ गए हैं घर पे, तो अब कैसे वीडियो बनेगी। ऊपर गई हूँ, थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी इस ड्रेस में, लेकिन लाइटिंग कुछ खास नहीं थी तो वीडियोस क्लियर बनी नहीं थी।
ऐसे ही मतलब थोड़ा सा ड्रेस लुक दिखाना था, लेकिन अच्छी नहीं बनी है। मतलब मैं रील वगैरह नहीं डाल सकती हूँ इस वीडियो में। और ऊपर देवरानी से तैयार भी हो रही है अंदर। मैं जब तक बाहर फ़ोटो वीडियोस बना लेती हूँ, लेकिन नहीं आई अच्छी क्योंकि लाइटिंग सामने पड़ रही थी जस्ट। तो ये हमारे क्या, हाय गाइस, हेलो गाइस तो ये है हमारे मामीरा नानंदा, जो दिया जोड़ने में व्यस्त है। लाइटर। और एक ये रहा मामीरा नानंदा, एक ये रहा मामीरा नानंदा। अब कल मामा इतनी मेहनत कराने के बाद कुछ हाँ, कुछ क्या, अभी तो लेके आए हो अभी लेके नहीं आए, वापस छोड़ के आ गए हम। क्या छोड़ के आ गए? लेके ही नहीं आए अपना। ड्रेसेस नहीं लेके आए हो? नहीं लाए। पसंद ही नहीं आई यहाँ। यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है तो। वाओ वाओ, तो मस्त। ये सब तो मैडम जी फाइनली तैयार हो गए हैं अभी भी कंफ्यूज है। ये ऊपर है मेरी देवरानी सा का रूम और हम तैयार हो गए। इन्होंने रेड बंदेज की ड्रेस डाली और मैंने ये वाली। और थोड़ा निहार लेते हैं खुद को, फिर नीचे जा रहे हैं। घी गालना भी छोड़ के हम गालने में तेल गाल दियो, घी तेल घी गाल दियो। ये तो खाली ला कपूर लगते हैं दौड़े दिया की बात भाई करी गाल दियो। देखा सरो दोना का हाथ। जी हाँ, तो सुन लिया आपने, पूजा चल रही है और हमारी गलतियाँ भी आगे आ रही है कि बत्ती किसने बनाई है इतनी मोटी। और ये देवर जी नहा के अब आए हैं, साहब को अब टाइम मिला और अब तैयार हो रहे हैं पूजा के लिए। पापा जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और हम सब नीचे आ गए हैं। मतलब बहुत डांट खाने के बाद आए हैं फ़ोटोशूट करके कि कब से आवाज़ लगा रहे थे नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। और अब हम सब नीचे आके बैठ गए और अब तैयारी चल रही है पूजा की। नन्नू भी है, नन्नू के चाचू, नन्नू के पापा, नन्नू की दादी, दादू, सब लोग। और अब पूजा कर ली है, मतलब चल ही रही है, आरती कर रहे हैं सब लोग। और पूजा हमारे नीचे जहाँ भगवान जी का रूम है, दिया जलाते वहीं होती है। और पापा जी आरती पढ़ रहे हैं और हम सब आरती ले रहे हैं। और फाइनली ये पूजा मतलब दिवाली की आज पूजा हो गई है। और इसके बाद हम सब लोग खाएंगे खाना और फिर छोड़ेंगे हम पटाखे, करेंगे बहुत सारे मज़े। ये देवरानी सा और देवर जी कर रहे हैं आरती। और आज हमारे साथ ऐसे हुआ ना कि किसी बात की हंसी चल गई थी बहुत तेज़ बहुत तेज़। और इधर बैठे थे पापा, इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना कि अब हंस भी नहीं सकते और कंट्रोल भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो एकदम शांत सा माहौल था। पापा थे तो कोई बोल भी नहीं रहा था अंदर, और इस वजह से उस शांत से माहौल को देख के हमें हंसी आ गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब अनकंट्रोल हो गई। और फिर वहाँ से फ्री होके आ गए थे हम दादी सा के घर। और यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब दादी जी से मिलने आए। और ये नन्नू की फेवरेट बुआ जिससे नन्नू मिल रही है क्योंकि नन्नू गई हुई थी नानी के घर, अभी बुआ से मिली है। और फिर हम आ गए थे वापस घर और अब छोड़ रहे हैं हम पटाखे, करेंगे बहुत सारे मज़े। तो चलो देखते हैं क्या होता है। चालू करे। जान जी तो लाइट दे रहे।
लगा ये है, ये मान लो कि ये एल्बम सा है, ये अभी तक फूटा नहीं है, खुश निकल रहा। हाँ तो इस तरीके से मनाई हमने आज दिवाली, और आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। और इस तरीके से रहा हमारा पूरा फुल डे रूटीन, और बहुत मज़ा आया था। और सभी देखना, इसी तरीके के अच्छे अच्छे हम व्लॉग लाते रहेंगे।